तेरी कामयाबी में हम सफर, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। ऐसी मान्यता है कि अगर आपको जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ गई है या जिसका रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ईश्वर की शरण में जाकर हर समस्या का समाधान तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर के किदवई नगर स्थित पद्मनाभ मंदिर की, जहां पर श्री हरि विष्णु एवं महालक्ष्मी का मंदिर भव्य स्वरूप के साथ बना हुआ है। मंदिर से सुशील मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आस्था ही ईश्वर के समीप ले जाती है। ILT मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ आकाश कुमार मंदिर पहुंचे और उन्होंने देखा कि किस तरह लोग सब कुछ भूलकर ईश्वर की शरण में मौजूद हैं। मंदिर को आगामी 14 फरवरी 2026 को पूरे 10 साल हो जाएंगे। ये साउथ एरिया का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में सुबह 8 बजे एवं शाम को 6:30 बजे आरती होती है। मौसम के हिसाब से समय में बदलाव होता है। नियमित रूप से भंडारा एवं भागवत कथा का आयोजन समय समय पर किया जाता है। हर गुरुवार को विष्णु अभिषेक एवं भव्य श्रृंगार से मंदिर की महिमा देखने वाली होती है। मंदिर का समय सुबह 6:30 बजे से रात 11:30 बजे तक रहता है। वहां मौजूद भक्त सुषमा रानी, कुलदीप सहाय वर्मा, ऋषभ, संगीता कटियार, रेणु अग्रवाल, सोना गुप्ता, विनोद गुप्ता ने अपने अनुभव साझा किए। आइए आपको ले चलते हैं इस अलौकिक यात्रा पर, जो आपको कहीं न कहीं लक्ष्मी नारायण के करीब होने का एहसास कराएगी। कानपुर से दिव्यांशी यादव की रिपोर्ट। ओम नमो नारायणा। कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब धर्म और अध्यात्म की बात होती है तो कहीं ना कहीं भारतवर्ष है, भारत की संस्कृति अपने आप में सबसे अलग है। इस वक्त मैं ऐसे मंदिर में मौजूद हूँ। आप मेरे बैकड्रॉप में देख सकते हैं कि श्री हरि विष्णु और यहाँ पे स्वयं महालक्ष्मी जी विराजमान है। और हमने आज इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क यानी कि ILT मीडिया नेटवर्क आज यहाँ पे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करा और देखा कैसे यहाँ पे विनोद जी ने अपनी जिंदगी के पूरे अनुभव साझा हमसे करे। कैसे सुषमा रानी जी ने बताया कि वह एक ऐसा दिन था आज से 1 साल पहले जब उनकी हस्बैंड की क्या कंडीशन थी। आज आपके सामने वह सामने बैठे हुए दिख सकते हैं। और इसी के साथ हम आपसे एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते कोशिश यह करते हैं कि आप कहीं ना कहीं अगर किसी भी धर्म से जुड़िए तो कहीं ना कहीं शिद्दत से लग जाइए। आपके कोई भी आराध्य हैं तो आप उनको पकड़ कर रखिए। आप ये ना सोचिए कि हमें फायदा होगा नहीं होगा, कैसी भी स्थिति हो। एक अच्छी कहावत भी है कि हम अगर किसी भी ईश्वर से, किसी भी सत्ता से जुड़ते हैं, जो हमारी सत्ता होती है, जो हमारे दुख होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के रूप में आ जाते हैं। तो इस वजह से डटे रहिए। और क्या पूरी स्पेशल रिपोर्ट रही ILT मीडिया नेटवर्क की किदवई नगर के एक खास मंदिर से आपको दिखाएंगे। और साथ ही आप हमारा प्ले स्टोर से ILT मीडिया नेटवर्क न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही www.iltmedianetwork.com वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप इस मंदिर की कवर अप स्टोरी देख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं एक खास सेशन में, जो कहीं ना कहीं आपको घर बैठे बताएगी कि आखिर जो ईश्वरी सत्ता है वो आज भी सर्वोपरि है। ओम नमो नारायण। आज आपका जन्म दिवस है और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि केक को नहीं कट करना चाहिए, मोमबत्ती नहीं लगानी चाहिए। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? और आज आपका कह सकते हैं हिंदी में अवतरण दिवस है, तो आपने इसकी जो शुरुआत है वो मंदिर से करी है। क्या प्रमुख इसकी सारी चीजें बताइए। मंदिर से तो एक तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है और कभी भी हम लोग केक नहीं काटा। मेरा इतना हो गया, मैंने कभी नहीं। मेरे गुरुजी का भी कहना है कि केक नहीं काटना चाहिए, प्रसाद चढ़ाओ, आशीर्वाद बड़ों का लो, बस यही है। रेणु जी, आपकी लाइफ में कुछ कभी ऐसा अनुभव हुआ हो जैसे आपको लगा हो कि वाकई आज भी ईश्वर है? ये तो मेरे को हर दिन यहाँ पे आके अनुभव होता है कि आज भी ईश्वर है। और इस मंदिर में आके जो प्यार और ममता मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। और यहाँ पे हर इच्छा पूरी होती है। जो भी आप अपने मन में मांगते हैं वो पूरी होती है। किसी तरह का भी कोई कष्ट संकट आता है वो अपने आप ही यहाँ पे आके टल जाता है। जी, पिछले कई विगत वर्षों से देखा गया है कि पद्मनाभ मंदिर की महत्वता अलग है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? हाँ, इस विषय में ये कहना चाहूँगी कि ये मंदिर जो है साउथ का मंदिर है, उसको लेके यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई है। और इस हमारे किदवई नगर क्षेत्र में और आसपास में इस तरह का कोई भी इतना सुंदर भव्य मंदिर नहीं है। और इसकी महत्वता ये है, जो इससे एक बार आता है ये अपने आप ये इतने मेन रोड पे बना हुआ है कि जो लोग निकलते हैं और निकलने के टाइम एक बार भी मुड़ के इनकी तरफ देख लेते हैं तो वो दोबारा अवश्य आते हैं। और भगवान की इतनी ज़्यादा वो है
जिसको क्या कहेंगे, इतनी ज़्यादा उनकी महानता है और इतनी ज़्यादा उनका वो है कि सभी आके यहाँ से जुड़ जाते हैं। आपके साथ कुछ भविष्य में या फिर भूतकाल में ऐसा कुछ वाकया हुआ है जिसके लिए आपका विश्वास भगवान के प्रति और ज़्यादा गहरा हो गया है? हाँ जी, हमारे मतलब जब से हम जुड़े हुए हैं, भगवान ने हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं दी। कोई भी कष्ट आए आके इनको हमने बताया है और इन्होंने उन कष्टों को हमारे दूर किया है और हमेशा उन चीज़ों को मतलब इन्होंने दूर किया है जो कि और संसार में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। वो हमारे ईश्वर ने, जो हमारे विष्णु भगवान है, इन्होंने पूरा किया है। तो हमारी तो इनके प्रति बहुत आस्था है और जितने हमारे भक्त जुड़े हुए हैं, जितनी हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनकी भी परम आस्था इनके ऊपर है और हम लोग इसीलिए आके हर बृहस्पतिवार को इनका अभिषेक करते हैं और अब सभी अपने अपने मन की कामनाओं को पूरा करें। मोहिनी जी, आज मोहिनी एकादशी भी है और कहीं ये देखा गया है अक्सर कहीं ना कहीं लोग दिन विशेष के हिसाब से भी अपनी पूजन कीर्तन करते हैं। इस मंदिर का कुछ शेड्यूल रहता है क्या, उस बारे में बता दीजिए। हाँ, मंदिर का शेड्यूल है कि यहाँ हर बृहस्पतिवार को ये होता है। आज मोहिनी एकादशी थी, वो चांस की बात है, थर्सडे और मोहिनी एकादशी थी, नहीं तो यहाँ हर बृहस्पतिवार को ये अभिषेक होता है, जो जिसमें कि हम विष्णु भगवान को दूध दही घी शक्कर से स्नान कराते हैं और सहस्त्र नाम अर्चन करते हैं और पंडित जी बड़े विधिवत से यहाँ पर पूरा पूजन कराते हैं। सारी महिलाएं मिलके हम लोग यहाँ का पूजन करते हैं और आरती करके अपने जी, आज से तकरीबन 1 साल पहले वह एक ऐसा दिन था जब आपको लगा था कि वाकई अब अगला दिन मैं नहीं देख पाऊंगा। क्या था वह चमत्कार, उसके बारे में बताएंगे? उस दिन भागवत चल रही थी, भगवान कृष्ण का जन्मदिन था और हमको यहाँ बहुत ज़्यादा पसीना आया, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर उन्होंने मिसेस कहा यार तकलीफ ज़्यादा हो रही है, फिर उनका चल मेरे पास बैठो आके, मैं इनके पास बैठा आके और पानी बोतल मेरे हाथ में नहीं पीते रहे, फिर भी उनको उससे रिलीफ नहीं मिली। तो उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया तो उनका तुरंत कॉलेज लेके आ जाओ। हम उठे, गए, कार में बैठे, AC ऑन किया, बहुत देर बैठे रहे कार में, लेकिन मेरा गला सूखते चला जा रहा था। तो हमको ऐसा महसूस हो रहा था हमको वहीं जाना चाहिए। तो पहले उनके भाई ने बोला कि वहीं डॉक्टर दिखा दो, का नहीं वहीं आएंगे। तो मेरे फ्रेंड मिल गए यहाँ पर थे, सुजीत, उनको दिखाई पड़ा, उनको बुलाया हमने, कल क्या हुआ, जब उन्होंने बताया ऐसी बात है तो तुरंत हम लोग गए। तो हमने रास्ते में कहा कुछ हमको सॉफ्ट ड्रिंक दीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक पिया, मैं एकदम फिट होकर बैठ गया। तो हमने इनसे कहा मत चलो हॉस्पिटल, तो क्या हम नॉर्मल, लेकिन हमने कहा कि इन्होंने मिसेज बोले नहीं, अब जब यहाँ तक आएगा तो चलो एक बार दिखाई आते जाते। और मैं जब हॉस्पिटल गया हूँ तो आप बिलीव नहीं करो, भगवान जैसी कृपा थी। मैं अपना क्लास नीचे उतरा, अपना डॉक्टर के पास गया और उन्होंने जब टेस्ट किए तो कहने आपको हार्ट अटैक। हमने ना समझा, मुझे कोई पेन है ना कोई प्रॉब्लम है, जो था एकदम ख़त्म हो गया। वो कहते रहे फिर भी आपको ऑपरेशन के लिए रखेंगे, बट वो सब बहुत अच्छा गुजरा और भगवान इसी कृपा थी। यहाँ इतनी शांति मिलती है ना, और हम तो यहाँ का रेगुलरली आते हैं, सामने आते, सुबह आते हैं, तो हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक रहा और हम अच्छे वापस घर आ गए। ऋषभ जी, आज यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर पे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसा कोई वाक्य आपके साथ हुआ हो जो वाकई आपको और विश्वास आ गया हो? जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, हम सभी लोगों को अपने हिंदू धर्म पर, सबको धर्म के प्रति आस्था रहती है और निश्चित तौर पे सबको रहनी भी चाहिए। और ये मंदिर प्रांगण जो कानपुर के किदवई नगर में के ब्लॉक में स्वामी पद्मनाभ भगवान का मंदिर स्थित है, जो कि आपने सुना होगा केरल में भगवान विष्णु जी की लेटी हुई सैया स्वामी पद्मनाभ मंदिर वहाँ पर स्थित है, उसी का एक रूप है। और हमारे यहाँ पे आसपास क्षेत्र से सैकड़ों अनुयायी जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो बराबर प्रत्येक दिन यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। मेरा भी मान लीजिए महीने में कभी कदार अगर छूट जाए नहीं तो 15 से 20 दिन मेरा भी यहाँ पर भगवान के दरबार में आने का अवसर प्राप्त होता रहता है। हमारी माता जी भी यहाँ प्रत्येक दिन आती हैं, उनकी मित्र मंडली, सखी मंडली से भी जो जुड़ी, इस धर्म से जुड़ी महिलाएं, उन सब का भी यहाँ पर लगातार आना जाना रहता है और भगवान के दर्शन करते हैं। मैं इससे जुड़ी एक बात और साझा करना चाहता हूँ कि जब से भी मैं यहाँ इस दरबार से भगवान विष्णु के स्वामी पद्मनाभ मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारे भी जीवन में कई एक सुधार आए हैं, बदलाव आए हुए हैं। और जो हम में पहले कमियां थीं, कुछ पूजा में कम मन लगता था, वो भी बढ़ा हुआ है। धर्म के प्रति भी मेरा और विश्वास जागा हुआ है
और अब हम देख रहे हैं इस समय भारत में, विश्व में भी, देश भर में लोगों का जो जुड़ाव है, नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, उनका भी लगातार सबका धर्म के प्रति लगाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम सभी लोगों से यहाँ जो इस आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हो मेरी आवाज़ को, मैं सबसे एक बार ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि कानपुर के किदवई नगर में के ब्लॉक में स्थित इस मंदिर में आके स्वामी पद्मनाभ दरबार में मंदिर के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लेने का जरूर कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर आते समय विनोद जी किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मंदिर आते समय हम प्रभु की आस्था पर ध्यान रखें और हमेशा मंदिर में मतलब प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास करके ही मंदिर आए और प्रभु पर समर्पित हो जाएं। और किसी प्रकार के मतलब मंदिर आने के बाद आप समझो किसी प्रकार की कोई मतलब कोई कमी पाएंगे नहीं अपने जीवन में। आप हमेशा खुशहाल और सुखी रहेंगे मंदिर आने के बाद में आप। और क्या इंडिया लाइव टीवी के माध्यम से क्या और भी लोगों को आप श्रद्धालुओं कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कुछ हम तो कहें प्रभु मतलब आप मतलब सभी लोगों को मंदिर में आकर प्रभु के भक्ति में डूब जाना चाहिए और हमेशा प्रभु का ध्यान करना चाहिए। और आप देखिएगा फिर उसके बाद आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप अगर पूर्ण रूप से आप प्रभु का आस्था रखेंगे तो आप कभी दुख हो ही नहीं पाएगा आपके जीवन में। नारायण जी के जो वस्त्र हैं उनको आप करते हो, अंदर से कितनी खुशी होती है आपको? बहुत ही खुशी होती है। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि लक्ष्मी नारायण की सेवा करें। तो भगवान ने मुझे इस चीज़ कार्य के लिए चुना, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना सुअवसर मुझे दिया है जो शायद ही किसी को मिलता है। मैं भगवान की बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाकें बनाती हूँ। शुरुआत मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर से की थी, आज मेरे अंदर कई मंदिर आ गए। मेरी चाहे आप छोटी सी वस्त्र ले लीजिए चाहे बड़े से वस्त्र लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। आप उनको यूज़ करके देखिए और उसके लिए मैं भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।